HTTP स्टेटस कोड्स। HTTP स्टेटस कोड्स सर्वर का रिस्पॉन्स होता है जो बताता है कि रिक्वेस्ट का रिज़ल्ट क्या था। ओके, सो इसमें मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, तो हम देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स। जो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स है इसका स्टेटस कोड 1 से स्टार्ट होता है और ये 3 डिजिट्स का होता है। ओके, सो ये क्या कहता है कि रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है और प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर जो कॉमन कोड्स है ये दो है, 100 और 101। 100 मतलब कंटिन्यू और 101 मतलब स्विचिंग द प्रोटोकॉल्स। ये दोनों रेयरली यूज़ होते हैं नॉर्मल APIs के अंदर। सेकंड है जो 2 से स्टार्ट होता है और ये भी 3 डिजिट्स के होते हैं, सक्सेस रिस्पॉन्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी API में जब हम कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। तो ये जो भी 2 से स्टार्ट होता है स्टेटस कोड, उसका मतलब होता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। ओके, सो इसके अंदर जो कॉमन कोड्स हैं वो देख लेते हैं। कॉमन कोड्स आर 200 मतलब ओके, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल और डेटा मिल गया है। 201 क्रिएटेड, नया रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। 202 का मतलब होता है एक्सेप्टेड, जो भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, प्रोसेसिंग बाकी है। 204 नो कंटेंट, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल लेकिन रिस्पॉन्स बॉडी नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटस कोड 3 से स्टार्ट होते हैं, जो 3 से स्टार्ट होते हैं उनका मतलब होता है रीडायरेक्शन। क्लाइंट को दूसरे URL पर भेज दिया जाता है। रीडायरेक्शन का मतलब क्लाइंट को दूसरे URL पर भेज दिया जाता है। इसमें कॉमनली जो कोड यूज़ होती है 301, 301 मूव परमानेंटली। 301 का मतलब होता है मूव परमानेंटली, URL परमानेंटली चेंज हो गया है। जो स्टेटस कोड 4 से स्टार्ट होते हैं उनका मतलब होता है क्लाइंट एरर। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम APIs में यूज़ करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में ये स्टेटस कोड यूज़ होता है। ओके, सो जो भी 400 से स्टार्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट में क्लाइंट की गलती होती है। इसके जो कॉमन कोड्स है 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने इनवैलिड डेटा भेजा, इसलिए हमें स्टेटस कोड 4 मिलता है। 401 अनऑथराइज्ड मतलब होता है यूज़र लॉग्ड इन नहीं है उस समय, 401 का स्टेटस कोड हमें मिलता है। 403 फॉरबिडन, यूज़र लॉग्ड इन है लेकिन परमिशन नहीं है। 404 नॉट फाउंड, रिक्वेस्टेड रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी हम किसी भी पेज को या URL को कॉल करते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस टाइम पे 404 मिलता है। 405 मेथड नॉट अलो, गलत HTTP रिक्वेस्ट यूज़ किया जाता है। 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्लाइंट ने टाइम पर रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया। ओके, जब भी कोई भी रिक्वेस्ट हम देते हैं कि ये टाइमिंग होता है कि इसने टाइम के विदिन में कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद अगर वो करता है तो उस टाइम पे हमें 408 मिलता है, मतलब रिक्वेस्ट टाइम आउट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है 409 मतलब कॉन्फ्लिक्ट, डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी, वैलिडेशन का एरर। 429 टू मैनी रिक्वेस्ट, रेट लिमिट एग्जिस्ट हो गई है। ओके, सो इसमें मेजरली जो यूज़ होते हैं वो है 400, 401, 403, 404, 405 एंड 408। ये सारी जो चीज़ें मेनली यूज़ होती हैं डेली बेसिस पे। नेक्स्ट है स्टेटस कोड जो 5 से स्टार्ट होता है, जो कि सर्वर साइड एरर होता है। ओके, जो 5 से स्टार्ट होते हैं वो सर्वर साइड एरर प्रॉब्लम होती है। कॉमन कोड्स आर 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर,
ये इंडिकेट करता है कि जो सर्वर के कोड में इशू है, तो 500 रिस्पॉन्स स्टेटस कोड मिलता है। 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, फीचर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तब हमें 501 स्टेटस कोड मिलता है। 502 बैड गेटवे, सर्वर को दूसरे सर्वर से गलत रिस्पॉन्स मिलता है, तब हमें 502 का स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में मिलता है। 503 सर्विस अनअवेलेबल, मीन्स सर्वर डाउन या ओवरलोड है, तब हमें रिस्पॉन्स में 503 स्टेटस कोड मिलता है। 504 गेटवे टाइम आउट, सर्वर ने टाइम पर रिक्वेस्ट नहीं दिया, उस समय हमें 504 का स्टेटस कोड मिलता है।